जय हिंद साथियों, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है एक बार। साथियों, आज हमारा ये पांचवा सीरीज है। 200 क्वेश्चन हमने इस सीरीज से देख लिए हैं। 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें, और आज जो क्वेश्चन का क्रम होगा 201 से लेकर 250 तक। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? तो वीडियो अनुकरण को, या प्रदर्शन को, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? साथियों, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है इनमें से। जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे बेहतर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव है उससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में किस कारक पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं? तो ये पहला ही ऑप्शन राइट है, सामाजिक। सामाजिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको ऑप्शन दिमाग से सोचना है, तो सीधे ही थार्नडाइक हो जाएगा। थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला तो होगा नहीं, लास्ट का होगा नहीं। अब ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको ढूंढना है बीसी में से। तो अग्रोन्मुखी, आगे की ओर यदि बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनके माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो यह सिद्धांत किससे रिलेटिव है? ये सिगमंड फ्राइड से रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो किस में भिन्न होते हैं? सटीक ऑप्शन देखें हम तो विकास की दर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों सूक्ष्म जो गतिक कौशल का जो उदाहरण है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, लिखना। लिखना। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या में। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है वो है मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा? साथियों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे का है, या वुडवर्थ का है, या वैलेंटाइन का है, या रास का है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है इनमें से? तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट ऑप्शन ढूंढना है आपको। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है पहला ही राइट हो जाएगा, स्वनिम। स्वनिम। स्वनिम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक हो जाती है? जो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक हो जाती है? जो लड़कियां होती है सबसे ज़्यादा लंबी हो जाती है बल लड़कों की अपेक्षा। तो कौन सी अवस्था होती है साथियों? ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, जो बाल्यावस्था होती है उसी में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी पहले हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। जहाँ पे दीवा स्वप्न देखने लगता है बच्चा, भाषा के कूटकरण की मतलब उसका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा क्रूरता आ जाती है उसमें, वो कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो दीवा स्वप्न देखने भी लग जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? चारों ओर कह रहा है, पूरे चारों ओर, तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? वर्तुलाकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्तुलाकार विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जन्म के समय शिशु होता है, तो जन्म के समय शिशु में होता है, क्या होता है शिशु में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वातावरण के परिवर्तन के कारण। जन्म के समय शिशु रोता है, मतलब जो जन्म के समय शिशु रोता है किसके कारण? जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण। भय के कारण, भय का तो कोई मतलब ही नहीं, पीड़ा के कारण, भूख के कारण, लेकिन जो सटीक ऑप्शन है वातावरण के परिवर्तन के कारण।
अगला क्वेश्चन है, क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या प्रवेश कराए हैं? जो क्लार्क हैं और बिर्च हैं, इन्होंने नर चिंपैंजी के शरीर में प्रवेश कराए हैं। क्या कराए होंगे? नर है तो इसमें स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए हैं। अगला क्वेश्चन है 216, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है? योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या भागफल है? साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होगा? इसमें से ऑप्शन गुणनफल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? देखिए, आनुवांशिकता का जो तात्पर्य होता है वो गुणसूत्र और जीन से। अगला क्वेश्चन है साथियों, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, कौन होते हैं? आनुवांशिकता के जो वास्तविक निर्धारक होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो साथियों किशोरावस्था भी पढ़ा हमने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है। क्रोध और संवेग के कारण जो उत्पन्न प्रवृत्ति होगी क्या होगी? तो युयुत्सा हो जाएगी, युयुत्सा, युयुत्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? साथियों ये ऑप्शन है बी, हरलाक। हरलाक बोलते हैं कि समान आयु स्तर के जो बालक बालिकाएं होती हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो क्या होगा साथियों? बालकों में जो सौंदर्यानुभूति विकसित करने का जो आधारभूत साधन होगा, इनमें से ऑप्शन के आधार पे देखना है हमें कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है, प्रकृति अवलोकन। प्रकृति का अवलोकन करने से ही बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसकी जो स्मरण शक्ति क्या होती है? बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। साथियों जो आत्मगौरव की जो भावना है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में पाई जाती है, और उसकी जो उसकी अवस्था की जो आयु होती है वो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। तो चरित्र के निर्माण में आदतें अच्छी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए और अनुकरण करने होना चाहिए। निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी निर्देशन, इसका ये जरूरी नहीं है चरित्र निर्माण में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बालक का समय कब तक होता है? जो बाल्यकाल का समय होता है वो कब तक होता है? ऑप्शन में देखना है आपको, तो 6 से लेकर 12 वर्ष का जो समय होता है वो बाल्यावस्था का, बाल्यकाल का समय होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सी, कितने वर्ष में लगभग? वो कह रहा है कि जो बालक का जो मानसिक विकास है उसकी जो मानसिक योग्यताएं हैं वो लगभग पूर्ण हो जाती है कितने वर्ष में? लगभग 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। साथियों ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नहीं है कह रहा साथियों, तो क्या होगा? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। जो बहुत ही विनीत और स्वयं में जो सीमित होते हैं वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। साथियों अपने माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं और वहाँ से कुछ समय के लिए बाहर आते हैं और अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो कौन सी अवस्था होती है वह? तो वो होती है पूर्व किशोरावस्था। साथियों किशोरावस्था से जो हल्का आगे की जो अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो यहाँ पे शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? तो साथियों विकास का जो संबंध है वो मैच्योरिटी से, तो उद्दीपन का किससे होगा?
ये हो जाएगा प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है। देखिए साथियों, बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है सबसे ज़्यादा खेल से होता है। ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कोहलवर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। साथियों बहुत बार पढ़ लिया क्वेश्चन, तो नैतिक विकास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थो फो चौ कैसी ध्वनियाँ हैं ये। थो फो चौ जो ध्वनियाँ हैं ये पहली है स्वनिम, स्वनिम इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्युं से होती है, तो यह अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है साथियों वह होती 7 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्युं से होती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का कह रहा कि जो निर्धारक तत्व नहीं है, पहला है सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों पहला ही है सामाजिक जो संचरण है, ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके गेंदबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। सॉरी, बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला क्वेश्चन है साथियों, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो ये तो पता ही है, जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 240 का, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालक की जो अभिवृद्धि है वो जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रोगमैन का। क्रोगमैन का, क्रोगमैन आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, मानव को कौन करेगा सबसे ज़्यादा प्रभावित। पहला ऑप्शन है वंश परंपरा, वातावरण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों वंश परंपरा और वातावरण का मनुष्य को प्रभावित करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कारक हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। जो पैतृक गुणों के जो हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया। तो यहाँ पे मेंडल आपको याद रखना है, G.J. मेंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होगी, हल्का बाल्यावस्था से हल्का 1 साल आगे की जो अवस्था है, आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, स्वतंत्र होना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति एवं बुद्धि, व्यक्तित्व होगा ये, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो नामात्र की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों 246, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इसमें से। ऑप्शन देखना है, तो सबसे ज़्यादा बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो वातावरण में ही होगा। उसको किस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है तो उस पर वह निर्भर करेगा, वातावरण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। जो लड़कियां होती हैं उनमें शारीरिक जो चेंज आते हैं वो कौन सी अवस्था होती है साथियों। तो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। साथियों भाषा विकास के जो विभिन्न अंग कौन से हैं, अक्षर का ज्ञान करने से, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये सारे ऑप्शन क्या हैं भाषा विकास में सहायक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो विकल्प है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लेमार्क ने अध्ययन किया था। तो लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था। तो साथियों अगला क्वेश्चन है 250, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। अवांछनीय कह रहा है, प्रेम है, दगा है, घृणा है या आश्चर्य है। अवांछनीय जो प्रेम है आपको इसमें से ढूंढना है साथियों। प्रेम, घृणा, आश्चर्य ये एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जो दगा है ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसमें से अवांछनीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों हमने लगभग आज 5 सीरीज में ये 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन जानने के लिए चैनल से जुड़िए। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।